हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू ऐड पेजिनेशंस इन आवर यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो ये हमारा ऑसम नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है जहाँ पे गाइस आपका कंप्लीट ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ईमेल वैलिडेशन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, ना जाने सेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, इतना सब कुछ हो चुका है कि जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। ठीक है, एंड हमारे सॉर्टनर प्रोजेक्ट भी था एंड कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया हाउ टू जनरेट फेक डेटा। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे जितने भी आपको यूआरएल सॉर्टनर दिख रहे सारे के सारे फेक डेटा है जो मैंने आपको दिखाया, तो आप कितनी इजीली क्रिएट कर सकते हो। एंड मैंने बताया वो एक टर्म है, स्पेसिफिक एक टर्म दिया गया है, दैट इज सीडिंग इन डेटाबेस या सीड इन डेटाबेस, जिसकी मदद से हमने ये क्रिएट कर लिया। आज हमें देखना है कि अब हम यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट में ये जो पेजिनेशन है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। फेक डेटा के थ्रू मैंने 100 फेक डेटा बना लिया। अब लेट्स से मुझे सेकंड पेज पे देखना है कि मेरे कौन कौन से डेटा, तो मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि पेजिनेशन इन रियलिटी में काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वी हैव समथिंग कॉल्ड पेज इक्वल टू 2 आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स क्वेरी स्ट्रिंग, एंड आप इसको एक पैरामीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, मैं और नीचे चलता हूँ। लेट्स से अब मैं थर्ड वाले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा ओवर हियर। सो हियर ऑल्सो नाउ वी हैव अ 3। ठीक है, एंड पेजिनेशन तो ऐसे ही काम करेगा ना। फिर मैं लेट्स से 5 पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखो अब आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमारा ये जो पेजिनेशन है गाइस, ये आप इसको एक एडवांस पेजिनेशन कह सकते हो, जहाँ पे आई गेस बहुत रेयर होगा जहाँ पे आपको इस तरीके का पेजिनेशन देखने मिलेगा, जहाँ हमारे पास प्रीवियस भी है। फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज विल बी ऑलवेज देयर, ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा पेजिनेशन देखा होगा जहाँ पे लाइक सेकंड थर्ड गए तो गैस प्रीवियस के डेटा ही चला जाता है। हो सकता है कि आप 58 नंबर पे आ चुके हो पेजिनेशन करते करते एंड अब आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, तो गैस वापस कितनी मेहनत होती प्रीवियस, बट एक बार मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो गैस ये बहुत एडवांस पेजिनेशन है, जो मुझे लगता है आप में से 90% लोगों ने ये वाला पेजिनेशन तो कभी भी अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा एंड शायद देखा भी नहीं होगा। तो गैस मैं ना थापा टेक्निकल लिख के सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई थापा टेक्निकल में इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये देख सकते हो। देखो इवन अगर आप गूगल का पेजिनेशन देखोगे तो ये बहुत बेसिक सा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, लेट से मैं 10वें पे क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट, 10 पेज है भी नहीं, बट टोटल 8 पेज है, तो कुछ वो बस आपको इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बेसिक है। वहीं अगर आप हमारे यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट को देखो, आई मीन पेजिनेशन को देखोगे, ये एकदम एडवांस है। ठीक है, तो कैसे इस पेजिनेशन को हम 2 वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ जो हमारा मेन फाउंडेशन होता है ना, वो आज हम इस वीडियो में सेट करेंगे। मैं आपको प्रीवियस भी बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा, एंड बीच में जो हमारा करंट पेज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हम देखेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि एज अ टास्क मैं आपको देना चाहूंगा वो, एंड कल की वीडियो में तो मैं वो कर ही दूंगा। तो ये 2 वीडियो में आपको वर्ल्ड बेस्ट पेजिनेशन आपको सीखने मिलने वाला है। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। यहाँ पे हमें हमारे पेजिनेशन को टैकल करने के लिए कुछ पैरामीटर या कुछ वेरिएबल्स है जो हमें लगेंगे। दैट इज नंबर 1 योर टोटल काउंट्स। टोटल कितने हैं काउंट्स आपके, वो भी तो जरूरी। जैसे मैंने थापा टेक्निकल सर्च किया, साफ पता चल रहा है कि 8 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारा टोटल काउंट्स कितना है। हालांकि ये तो आपका पेज है, बट टोटल काउंट्स हमें लगेगा। देन सेकंड आपको लगेगा टोटल पेज, कि टोटल काउंट्स तो आपको पता चल गया, टोटल पेजेस कितने हैं। देन गाइस आपके करंट पेज की, अभी आप कौन से करंट पेज पे हो। देन द लिमिट, कि कितने का लिमिट रखना है आपको, लाइक पर पेज 8 दिखाना है, 5 दिखाना है, 10 दिखाना है। देन योर ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करने वाला है, कि सेकंड पेज पे जब आप जाओगे तो आपको फ्रॉम 1 to 10 आपको वो नहीं दिखाना है, इंस्टेड आपको 11 से लेकर 20 तक दिखाना है। तो हमारा ऑफसेट वहाँ पे 10 हो जाएगा, कि इसको आप छोड़ के लाइक आफ्टर 10th जितने भी पेजेस है टिल 10 मोर डेटा वहाँ तक आप दिखाओ। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पहले से ही सोचना जरूरी है, हाँ ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी तरीके से आपको बस पेज जो है ना, ये वेरिएबल बेसिकली पैरामीटर, इसका डेटा आपको चाहिए होगा हर जगह, एंड इसी के ऊपर ही हमारा सारा खेल चलने वाला है। ठीक है, तो ये देखो गाइस कैसे होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पोस्ट सॉर्टनर कंट्रोलर.js। आई होप आप ऑलरेडी इसको टैकल कर चुके हो, एंड अगर अभी तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका सोर्स कोड मैंने बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए रखा है, जो कि बाहर चार्ज होता है, बट मैंने बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रखा हुआ है।
पहले के भी एंड अभी के भी, विथ पीपीटी नोट्स ऑल्सो, पूरा पीपीटी भी दे रखा है, तो चेकआउट कर लीजिएगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो सोर्स कोड, उसका भी पूरा प्रोसेस है। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट 199 में मेरा एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आप गेट कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो देख लीजिए, मैं चलता हूँ भाई। हम तो हम चलते हैं हमारे यूआरएल शॉर्टनर का, बेसिकली ये पोस्ट शॉर्टनर डॉट कंट्रोलर वाले फाइल पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब हम क्या कर रहे थे कि पहले तो मैंने वाला गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स, मेरे जितने भी शॉर्ट लिंक्स है उन सबको आप गेट कीजिए एंड मुझे यहाँ पे दे दीजिए लिंक्स में, और वो लिंक्स मैं यहाँ पे पास कर रहा था। एंड वही लिंक्स है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते हो भाई, उसी लिंक्स की मदद से ही मैं मेरा जितने भी शॉर्ट लिंक्स है वो डिस्प्ले कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, वो मैं डिस्प्ले कर रहा था। तो वो जो भी थे आपको यहाँ पे दिख रहे, बट अब सिर्फ मुझे शॉर्ट लिंक्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर माई पेजिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको मैं अब कमेंट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इतने से अब हमारा काम नहीं चलने वाला। इसी में गाइस मैं क्या करूँगा, मैं पहले से ही ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे शॉर्ट लिंक्स मिलने वाले। शॉर्ट लिंक्स से हमारा मतलब है ये वाली पार्ट, कौन सी, ये लिंक्स जो है ना, वो मुझे यहाँ मिलेगा। और मुझे टोटल काउंट चाहिए भाई, कि टोटल काउंट क्या है, टोटल कितने डेटा है, फिलहाल 100 है ना, तो यहाँ पे आपको 100 आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली आपको ओवेट लिखना जरूरी है। एंड देन यही जो सेम गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स, इसी पे ही मैं चलता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई यूज़र ID विल बी गाइस आप सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ID। अब मैंने आपसे कहा था कुछ पैरामीटर्स है जो हमें लगेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिमिट, में बोल दूंगा 10। उसके बाद गाइस आपका ऑफसेट, ठीक है, ये ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल के लिए हम इसको 0 रख देते हैं। एंड मेक श्योर स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो। एंड दिस इज इट। तो हमने हमारा जो पहले का जो क्वेरी बेसिकली फंक्शन था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने बोल दिया कि भाई मुझे टोटल काउंट भी लगने वाला है, वो आप रिटर्न कर देना, और मुझे लिमिट एंड ऑफसेट भी मैं पहले से ही पास कर दे रहा हूँ। एंड बाय द वे गाइस, ये जो 0 हमने लिखा था इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट पेज को टैकल नहीं कर रहे, हमें लाइक एवरी टाइम ऑफसेट को इंक्रीज करते जाना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च परैम्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा गाइस, सर्च परैम्स डॉट पेज -1 इंटू 10, ठीक है। आई नो आपको नहीं आइडिया ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है बहुत बेसिक। एंड अब ये सर्च परैम्स कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी, एंड दैट इज़ की टॉप पे अगर आप देख सकते हो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ दिस पेज नंबर, ठीक है। तो ये वही पेज है जो मैंने यहाँ पे गेट की है, बट ये सर्च परैम कहाँ से आ गया मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई है, ठीक है। बेसिकली हम एक वैलिडेटर यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ चलता हूँ, मेरा जो भी ये पोस्ट कंट्रोलर नहीं, वी हैव अ शॉर्टनर हाइफन वैलिडेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक वैलिडेटर यूज़ करने जा रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज़ द स्कीमा, ठीक है। एंड ये पता क्या है, ये बेसिकली जो हमारा वैलिडेटर है ना, वो इस पेज के लिए, ये हमारा जो पेज नंबर है ना उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो पेज की जो वैल्यू होगी ना, वो हम z.course.number, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि भाई उसको नंबर में कन्वर्ट करके इंटीजर बनाओ, देन इट मस्ट बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली पेज नंबर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम एक होना ही चाहिए वैल्यू। हम इसने ऑप्शनल देखो क्यों रखा है, ऑप्शनल मस्ट कम बिफोर डिफॉल्ट, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू वॉन्ट बी सेट। आपको ये जो डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट तो एक होगा ही होगा ना, पेज नंबर विल बी 1, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होगा ही, मैं डिफ़ॉल्ट 1 दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट के बाद लिखते हो देन ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एंड कैच हमने रखा था कि इनकेस कुछ भी अगर एरर आ जाता है तो हम उसको पकड़ ले। एंड अगेन हमने यहाँ पे 1 ही रखा है। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि गाइस ये ज़रूरी है, एल्स हमारा वैलिडेशन अगर फेल हो जाता है तो 500 जो आपका सर्वर एरर है वो आपको आ जाएगा वहाँ पे, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गाइस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड हम ऑलरेडी ये जॉट वैलिडेशन देख चुके हैं, एंड आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। आप पहले भी देख सकते हो ना, हमने किया ही था, बस इसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अगर आप 1-2 को छोड़ भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट यस हमें मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए, डिफ़ॉल्ट 1 रखना ही रखना है। कुछ एरर आ जाए तो भी एक वैल्यू हमें वहाँ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पेज मेरा ऑलवेज 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शॉर्टनर सर्च परैम्स स्कीमा, तो इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्रोल एंड देन स्पेस, या स्पेस हिट की, तो मैं इसको इंपोर्ट भी कर रहा हूँ। डॉट वी आर गोइंग टू यूज द सेव पार्स मेथड,
एंड उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। सो द मोमेंट आप रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखते हो, वी ऑल नो, आपको भी अभी तक ये पता चल चुका है, एंड दैट इज़ कि हमारा यूआरएल में जो भी डेटा है, लाइक ये जो भी डेटा है आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क, वो हम गेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अब ऑब्वियसली हमें कुछ बोलने की नीड है भी नहीं यहाँ पे, एंड दैट इज़ हमारे पास एक ही डेटा है, खाली पेज नंबर। आप इधर चाहो तो खाली पेज लिख सकते थे, बट हम वैसे नहीं लिख रहे। जो भी है मैं उन सबको एक डेटा में ऐड कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ सर्च पैराम्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से सर्च पैराम्स लिख दिया है। अब होगा ये कि सर्च पैराम्स के अंदर वो डॉट पेज लिखूंगा तो मुझे मेरा जो करंट पेज है ऊपर टॉप पे वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेरी। ठीक है, ये एक फंक्शन हमने क्रिएट किया। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन पे एंड इसको हम टैकल करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे जितने भी लिंक्स है उस पर्टिकुलर यूजर आईडी का, उसको हम गेट कर रहे थे, बेसिकली रिटर्न कर रहे थे। अब हमें सिर्फ इतना नहीं करना है, हमें इसके साथ साथ हमें जो टोटल काउंट है हमारा बेसिकली शॉर्ट लिंक्स का, वो भी चाहिए। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको अभी फ़िलहाल आप इसी तरीके से रहने दो, जहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एंड देन वी हैव दिस वेयर। अब से भी देखो, वेयर तो ठीक है, हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देंगे, जैसे डॉट। अब मैं यहाँ पे लिमिट ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं सिर्फ यूज़र आईडी नहीं लिख सकता। नाउ वी हैव अ लिमिट, जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑफसेट, जिसको फिलहाल मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नहीं, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो मैंने यूज़र आईडी हमारी जो लिमिट थी, एंड देन ऑफसेट, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है मेरा, जो लिमिट होगा ना, लिमिट को मैं यहाँ पे लिमिट पास कर देता हूँ। देन मेरा ये जो ऑफसेट होगा उसको मैं यहाँ पे ऑफसेट ही पास कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। अब यहाँ से होगा ये कि मेरे जितने भी शॉर्ट लिंक्स है उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी से जो भी रिलेटेड सारे के सारे मुझे मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्या करना चाहता हूँ कि मुझे जो शॉर्ट लिंक्स मिलेंगे, ठीक है, मुझे तो ये शॉर्ट लिंक्स मिलेंगे। अब इस शॉर्ट लिंक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, अपडेटेड से मतलब नहीं, बट वो जो क्रिएट किया गया था ना, कोई 2023 है, कोई 2025 है, फिर कोई 2026 है, फिर कोई 2024 है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट जिस यूज़र ने सबसे पहले क्रिएट किया होगा वो मुझे पहले दिखाई दे, और एल्स मैं इसका अपोजिट कर सकता हूँ कि जिस यूज़र ने सबसे एंड में किया वो सबसे पहले दिखाई दे। पेज नंबर उसी तरीके से होता है ना, पेज नंबर 1 पे वो रिसेंट डेटा दिखता है, देन 2 पे उसके पहले जिन्होंने किया था। तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें ऑर्डर सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑर्डर्ड बाय, जहाँ पे व्हाट वी वांट, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। तो मैं बोलता हूँ मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। एंड हाँ, द मोमेंट आप डिसेंडिंग करते हो, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर हम आ चुके हैं, आई मीन उसको हमें गेट करना पड़ेगा फ्रॉम आवर ड्रिजल ORM। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या लिखना है, लाइक अब आपको टेबल का फील्ड बताना पड़ेगा। इन आवर केस क्या है वो, इट्स योर क्रिएटेड ऐड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना होगा शॉर्ट लिंक्स टेबल डॉट वी हैव अ क्रिएटेड ऐड, दिस इज इट। तो इतना कंडीशन अगर आप लिख देते हो तो होगा ये कि इससे आपको आपका जो डेटा है, एक तो सिर्फ 10 ही मिलेंगे, ऑफसेट जो होगा उतना ही मिलेगा, एंड वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, और लाइक ऑर्डर वाइज में हमें मिलने वाला है। अब मैं डायरेक्टली रिटर्न यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक और क्वेरी लिखना है जहाँ पे मुझे टोटल काउंट भी अभी लगने वाला है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट लिंक्स कर देते हैं। चलो इसको शॉर्ट लिंक्स विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट टोटल काउंट भी हम यहाँ पे रख देते हैं। एंड टोटल काउंट देखो कैसे पता चलेगा, अवेट db डॉट वी हैव अ सेलेक्ट। अब देखो मुझे काउंट चाहिए, ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप माई सिक्वल भी देखते हो या अगर आप ड्रिजल भी देखते हो तो वी हैव समथिंग कॉल्ड काउंट मेथड। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, ड्रिजल में ना मैं एक एलियस नाम यूज़ करना चाहूँगा, जहाँ पे जितने भी टोटल काउंट की जो भी मुझे वैल्यू मिल रही होगी उसको मैं टोटल काउंट में ऐड कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो नाउ दिस इज़ द एलियस नेम, ठीक है, कि मैं डायरेक्टली इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये सेलेक्ट डॉट आपको कहाँ से, ऑब्वियसली फ्रॉम माई टेबल, एंड दैट इज़ योर शॉर्ट लिंक्स टेबल डॉट वे वी विल गो विद द कंडीशन। एंड अब मैंने पता क्यों लिखा कंडीशन, वो इसलिए लिखा क्योंकि आई जस्ट रियलाइज़ कि यहाँ पे और वहाँ पे दोनों सेम चीज़ हो रही है। तो क्यों ना मैं ठीक यहाँ पे चल के कंडीशन विल विद दिस, है ना,
ये कंडीशन यहाँ चिपका देता हूँ ओ यहाँ नहीं, यहाँ पे, एंड ये यहाँ तो है ही कंडीशन कंडीशन कंडीशन, ठीक है, क्योंकि सेम मुझे लगने वाला। तो आपने देखा कितना ईजी था सारा का सारा डेटा गेट करना, बट एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी से रिलेटेड, एंड उसी स्पेसिफिक यूज़र आईडी के जितने भी फील्ड्स है हमारे शॉर्ट लिंक्स टेबल में, उन सब का मुझे टोटल काउंट चाहिए। बेसिकली टोटल काउंट तो हमने खुद से एक एलियास नेम दिया है, एक्चुअल में वो काउंट मेथड लिखने से आपको वो काउंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एंड इतना याद रखना, जब भी आप सिलेक्ट यूज़ करते हो तो पहली बात तो आप इस तरीके से एरे में रखिए ताकि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। एंड अब आपको ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक एलियस नेम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, राइट, ठीक है गाइस। इतना हमारा काम हो गया, आप समझ गए ना। इसका काम था कि हमारे इस पर्टिकुलर शॉर्ट लिंक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान देना, एक कंडीशन है कि एक स्पेसिफिक यूज़र से रिलेटेड, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो यूज़र आईडी है, ध्यान से देखिए, वो सबका क्या है, 8 है ना। तो इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी का टोटल कितने काउंट्स है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली 100। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 वैल्यू मिलने वाला, और कुछ नहीं मिलेगा, हमारा आउटपुट 100 होगा यहाँ पे। तो अब जाके मैं रिटर्न करूँगा, एंड ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर ही रखा है, तो शॉर्ट लिंक्स कॉमा मेरा ये जो टोटल काउंट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द शॉर्ट लिंक्स एंड दिस इज़ द टोटल काउंट। ऑब्वियसली मेरा काम हो गया, राइट। सो नाउ आई हैव अ शॉर्ट लिंक्स एंड देन आई हैव दिस टोटल काउंट। अब मेरे पास टोटल काउंट है, लेट्स से माई टोटल काउंट इज़ 100, राइट। तो इसकी मदद से मुझे अब टोटल पेज निकालना पड़ेगा। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज टोटल पेज, हाउ मच, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक टोटल काउंट डिवाइडेड बाय लिमिट आप लिख सकते थे, और एल्स यू कैन गो विद 10। तो ये तो हम सबको मालूम है कि माई टोटल पेज विल बी इक्वल टू जितना भी टोटल काउंट होगा डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे पता चल जाएगा, अगर 100 है मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, मतलब मेरे टोटल 10 पेज होंगे, हर पेज पे 10-10 आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा टू एकदम बराबर इसको रखने के लिए, एंड दैट इज आई विल गो विथ मैथ डॉट सेलिंग। मैथ डॉट सेल से होता ये है कि अगर थोड़ा बहुत जैसे 102, 103, 104 कुछ अगर इस तरीके से आ जाता तो वो डायरेक्टली एक पेज को ऐड कर देगा। लेट्स से 103 रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब फर्स्ट पेज में आई नो ये आप समझ चुके हो, अगर आपको बोर लग रहा तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो इसको। एक पेज में मुझे 1 से लेकर 10 तक मिलेगा, है ना। लेट्स से मेरा जो 5th पेज है क्या मिलेगा मुझे 51 से लेकर 60 तक मिलेगा। उसी तरीके से मेरा जो 10th पेज है ना, क्या मिलेगा मुझे 91 से लेके 100 तक मिलेगा। बट वहीं अब मेरे पास तो टोटल 103 है, और मेरे टोटल पेज कितने हो चुके 10। अब भाई ये बाकी के 3 डेटा का क्या करूँ मैं, बाकी के 3 डेटा भी तो मुझे दिखाना है ना, बस उसी के लिए अब मेरा टोटल पेज हो जाएगा 11th। अब उसमें मुझे कुछ नहीं करना, उसमें मुझे 101 से लेके 103 तक दिखाना है। ये 3 डेटा ही दिखाऊंगा, बट मुझे वो 11th पेज लगने वाला है। सो दैट्स वाई मैथ डॉट सेल, क्योंकि अगर कुछ बचता है तो भी मुझे उसको एक इंक्रीमेंट कर देना है, समझे ना, बस इतना है, ठीक है। ये आई होप आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। तो नाउ आई हैव माई टोटल पेज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली टोटल पेजेस कर देते हैं। तो अब इतना होने के बाद जहाँ पहले मैं सिर्फ एक सेकेंड सिर्फ लिंक्स में नहीं बोल सकता, नाउ इट विल बी माई शॉर्ट लिंक्स, वो पास कर रहा हूँ जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा है ना, माई होस्ट। अब मेरा जो करेंट पेज होगा मुझे वो पास करना पड़ेगा। करेंट पेज विल बी इक्वल टू माई ये वाला सर्च पैराम्स, सर्च पैराम्स या। तो बेसिकली इसमें मुझे क्या मिलता है, पेज नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड देन माई टोटल पेजेस विल बी इक्वल टू माई टोटल पेजेस, दिस इज इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी नीड अ कॉमा ओवर हियर। सो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने गेट की, एंड अब हमारा जो एक्चुअल पेज है जिसमें हमारा पेजिनेशन है, हमारा शॉर्ट लिंक्स का डेटा है, वो सब कुछ है, वहाँ पे मैंने 2 चीज़ एक्स्ट्रा पास कर दी, एक तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड देन जो हमारा करेंट पेज नंबर है, सिंपल। एंड हाँ, एक चीज़ सिर्फ सर्च पैराम से काम नहीं होगा, सर्च पैराम डॉट पेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, ये मेरा काम हो गया है, चलो इसका मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधे मेरे नॉट ओवर सीड, चलता हूँ मैं इंडेक्स डॉट ईजीएस फाइल पे। ध्यान से देखिएगा, मेरा जो इंडेक्स डॉट ईजीएस वाला जो फाइल है इसमें सब कुछ ऑलरेडी सेट है, मुझे खाली पेजिनेशन ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एकदम बॉटम पे चलूँगा, ओवर हियर क्रिएट योर फर्स्ट वन अबाउट जो भी लिखा होगा, मैं इस जगह पे चलूँगा। यहाँ पे चल के कुछ कंडीशन है, जैसे फर्स्ट कंडीशन विल बी टू क्रिएट अ
प्रीवियस बटन, राइट। तो पहला कंडीशन तो ये होगा। सेकेंड कंडीशन, देखो मैंने बताया ना मैं इसको 2 वीडियो में करने वाला हूँ, आज मैं बेसिक वाला बताऊंगा, हालांकि फाउंडेशन यही है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बट वो जो डिफरेंट इलिप्सेस देन 1 2 3 4 फिर अलग दुनिया, वो हम कल देखेंगे, लॉजिक है उसके पीछे। बट यहाँ पे जो भी करेंट पेज होगा वो मैं दिखाऊंगा। थर्ड में मैं एक नेक्स्ट बटन दिखाऊंगा। एटलीस्ट इतना भी कर लेते हो अगर आप अपने आप से, तो भी बहुत बड़ी बात है कि आपने एक प्रीवियस का बटन दिया जो कि काम कर रहा है, करेंट पेज अपडेट होता रहेगा उसके बेस पे, एंड देन नेक्स्ट पेज जो कि अगेन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे काम होगा, देखो कंडीशन तो यही है, इफ़ इसमें लिखेंगे गाइस, अगर हमारा जो टोटल पेजेस है, ठीक है, इफ़ हमारा जो टोटल पेज है अगर ये बड़ा है 1 से, इट मीन्स एक से ज़्यादा हमारे पेजेस है, तब उसके अंदर मैं एक और कंडीशन दूंगा, एंड दैट इज़ अगेन इफ़ उसके अंदर भी हमारा जो करेंट पेज है, ठीक है, हमारा जो करेंट पेज है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी करेंट पेज एंड टोटल पेजेस मैंने पास कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम रेंडर करते टाइम मैंने ये 2 वैल्यू पास कर रखी है। सो मैं दैट्स वाई डायरेक्टली टोटल पेजेस मेरे एक से ज़्यादा होना चाहिए, करेंट पेज जो है ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स लेट्स से कि एट प्रेजेंट माई करेंट पेज इज़ अराउंड लेट्स से 2 है, चलो 3 है, ठीक है। तो माई करेंट पेज करेंट, तो लेट्स से मेरा करेंट पेज अभी 3 है, तो ऑब्वियसली एक से बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक एंकर टैग होगा हमारे पास, जहाँ पे ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा जो पेज होगा, क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेरी स्ट्रिंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है, विल बी इक्वल टू कुछ इस तरीके से, भाई मेरा जो भी अब करंट पेज है ना, करंट पेज -1 आप कर दीजिएगा। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक स्पैन या एक बटन लेके उस पर मैं इस तरीके से प्रीवियस लिख देता, ठीक है। तो एंड हाँ, एक चीज़ मेरे को याद आया, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एक गाइस एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे अपना ये जो ईजेस वाला जो फंडा है, ये बहुत आपका दिमाग खा देगा कि प्रॉपर ये जो एक फॉर्मेट होना चाहिए, इंडेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा ये। तो उसके लिए मेरे पास एक कोड है जो कि मैं सीधा यहाँ पे टॉप पे रखना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं तो आया होगा वो। ऑल राइट सी, अब तो ये आ गया है, तो ये चीज़ मैंने रख दिया। मैंने बोला कि भाई ईजीएस का जो भी आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करो, ठीक है, या तो उसको एक्सक्लूड, कुछ तो ऐसा रहता है, बट जो भी हो। तो आप देख सकते हो द मोमेंट हमने वो प्रिटियर इग्नोर करके जो भी हमने लिखा था उसके कारण अब ये थोड़ा परफेक्ट है, एटलीस्ट अभी अपने आप को खुद से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा कि ये तो था आपका प्रीवियस, है ना, कि करेंट पेज अगर ऑलवेज एक से ज़्यादा है तो इट मीन्स हम बैक जा सकते हैं, है ना। अभी सपोज ये 3 है तो मैं बैक कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, बैक कर दूंगा 3, राइट। अगर 0 होता हम डिसेबल कर देंगे। उसी तरीके से लेट से अब आपको करेंट पेज दिखाना है, याद रखना कि ऑलवेज टोटल पेज एक से बड़ा होना चाहिए, तो ही हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं अभी भी उस इफ कंडीशन के अंदर ही हूँ। मैं एक स्पैन टैग ले लूँगा और मैं यहाँ पे बोल दूंगा माई करेंट पेज, खत्म। मतलब इतना लिखते ही आपका जो भी करंट पेज होगा ऑलवेज वो वहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहो तो कोई यहाँ पे स्टाइल देके उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हो। लेट्स अब आपको चाहिए आपका नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज आप कैसे कर सकते हो, देखो नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है कि लेट्स आप पेज नंबर 2 पे हो, द मोमेंट आपने नेक्स्ट हिट की आप पेज नंबर 3 पे चले जाओगे, राइट। तो इसका एक सिंपल तो मतलब ये है कि आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा और जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो बाय 1 आपका वो इंक्रीमेंट होता है, तो मैं +1 कर दूंगा। करंट पेज जो भी आपका था +1 वो आपका टोटल पेज आई मीन पेज नंबर हो जाएगा वो, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन कंडीशन ये थोड़ा सा सही नहीं है। नेक्स्ट पेज आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका जो करंट पेज है वो ऑलवेज आपका जो टोटल पेज होगा उससे छोटा होगा। तो आपका जो टोटल पेजेस है उससे ऑलवेज आपका ये जो करंट पेज है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन लेट्स से अगर आपका करंट पेज है 10 एंड टोटल पेज भी 10 है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे टोटल पेज ही 10 है एंड हम ऑलरेडी 10वें पेज पे है, तो मैं नेक्स्ट के बटन को डिसेबल करना चाहूँगा। सो दैट्स वाई इस तरीके से आपको बस ध्यान देना है कि नेक्स्ट के समय करंट पेज कभी भी टोटल पेज से कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रीवियस करो तो कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए, बेसिकली 1 से कम होना ही नहीं चाहिए। सिंपल रूल ये है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर प्रीवियस वर्क्स। आपका करंट पेज जो भी होगा सेंटर में दिखाई देगा एंड दिस इज हाउ योर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो काम करेगा। अब देखो जावास्क्रिप्ट होता तो ये काम कर चुका होता है, बस हाँ इसको हम थोड़ा और प्रॉपर करते, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं करता, ये डबल कोट्स के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग मानेगा। बट जो भी हो,
मुझे इसको EJS में लिखना है, ठीक है। अब मैं EJS चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका भी थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड इवन मेरे को भी टाइम लगेगा आपको बताने में कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो डेट्स वाई मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड मैं चलता हूँ ओवर हियर एंड मैं जो भी मेरा कोड है इसका कॉपी करता हूँ कुछ इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक काम करते चलो, इतना मैंने किया। डोंट वरी, मैं अभी आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने एक्सप्लेन किया तो वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपके मन में कभी भी चिंता ना हो, टेंशन ना हो। एंड मेरे हर वीडियो का मकसद यही होता है, भले ही मैं थोड़ा आपको ओवर एक्सप्लेन कर दूँ, वीडियो लंबा हो जाए, बट मेरा मकसद ये है कि जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलता कि हाँ मैंने प्रॉपर समझाया आपको, तब तक मैं समझाता रहता हूँ। यहाँ पे जो शॉर्ट लिंक्स में हमने ये लिमिट यूज़ की थी, फिर ऑफसेट यूज़ की थी, है ना। फिर देखो ना, इतना सब कुछ मैंने करके शॉर्ट लिंक्स मुझे चाहिए, मैंने ये कहा था, जिसमें ऑर्डर बाय है, लिमिट है, ऑफसेट है। तो आपके मन में तो आया होगा कि भाई ये दिख कैसा रहा है, ये दिख कैसा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसको कंसोल कर दिया। अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखना आप कभी, ये आपको ना टोटल 10 वैल्यू यहाँ पे मिलती है। अगर यहाँ से अगर आप काउंट करोगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, टोटल 10 है, ठीक है। एंड ये किस फॉर्मेट में आ रहा है तो बोलने की नीड ही नहीं है, वो लाइक जैसा उसका फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में ही आ रहा है। आईडी है, यूआरएल है, शॉर्ट कोड है, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड एंड देन यूजर आईडी। यूजर आईडी सबका 8 होगा, वो ऑलवेज आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम क्या करें, बड़े से छोटा करें। डेट्स वाई अगर आप देखोगे, सो दिस इज योर क्रिएटेड एड, क्योंकि इसके बेस पे हम ऑर्डर कर रहे थे। ध्यान से देखना, ये जो है 2024-10 है, ये 2024-10 है। बट टाइम अगर आप देखोगे तो ये देखोगे इसी यहाँ पे, ये 28 तारीख, ये 17 तारीख, ठीक है। 2024-9, 2024-7, मैं अगर बॉटम पे चल रहा हूँ 7, तो आप देख रहे हो कि मतलब क्रिएटेड एड जो है इसके बेस पे बड़े से छोटा हमने ऑर्डर की है। एंड पर लॉट मुझे सिर्फ 10 डेटा ही दिखाई देगा। यही है इसका एक्चुअल मकसद जो हम दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरे वाले का था जो मैंने दिखाया। अब वो जो है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको किया, ओके ये रन हो गया है। यहाँ पे हम चलते हैं, मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूँगा तो गाइस मुझे अभी दूसरे का डेटा दिखाई देगा। ओके मुझे लॉगिन कर बोला तो ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और गाइस तो यहाँ पे मैं काउंट इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है एंड उसके पीछे का रीज़न है कि काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली बात इसकी हो रही है, जहाँ पे हमने ये जो काउंट लिखा था ना, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ द काउंट, ये जो काउंट है भाई ये भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैंने ऐड कर दिया DZLORM, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, अगेन मुझे यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। लेट्स गो ओवर हियर। पहली बात तो ये है MySQL सर्वर वर्जन 60 है। ये थोड़ा सा क्या बताऊँ, ये थोड़ा सा अजीब ही एरर है जो कि होना तो नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से हमने देखो सब कुछ सही है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ज़्यादा कोड लिखा भी नहीं है। इट जस्ट इसी के चलते ही कुछ हो रहा है। वो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय लिमिट ऑफसेट टोटल काउंट सेलेक्ट फ्रॉम, एक सेकेंड, अरे यार वो माय गॉड गाइस हमने गलती कर दी। शॉर्ट लिंक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, शॉर्ट लिंक्स टेबल होगा ना ये तो, लाइक टेबल का नाम लिखना है ना कि शॉर्ट लिंक्स लिखना था मुझे यहाँ पे। आई गेस ये पता नहीं, अब ये होना तो यही चाहिए मेरे हिसाब से, वरना ऐसा तो कुछ था। ओ माय गॉड, ओके ओके ओके। सो सी आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, मेरे को वहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट्स तो आ चुका है, उसका कोई मुझे इश्यू नहीं है। गाइस एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, मेरा जो style.css है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस सोर्स कोड तो फ्री, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि नोट बैकएंड में मैं आपको CSS बताने बैठ गया तो हो जाएगा मेरा काम। फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके सी आप देख सकते हो, बाय द वे दोनों के दोनों मुझे क्यों इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये भी है ये भी, दोनों मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं। एंड ये ओके ठीक है, मेरा काम तो हो चुका है, बट कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कर सकता कुछ उस तरीके से, ठीक है। ओके सो दिस इज़ द प्रीवियस एंड मुझे किसी रीज़न से मुझे ऊपर टॉप में कुछ दिख नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और एल्स मैं यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। स्पैन टैग में मैं यहाँ पे हमारा जो भी करंट पेज होगा वो मैं यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। तो क्या होता है एक बार देखें तो,
ठीक है, मुझे देखो करंट पेज आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो यहाँ से ये डिसेबल आप हटाओ। दूसरा, करंट पेज में एज इट इज़ नहीं लिख सकता क्योंकि वी आर यूजिंग EJS, तो मुझे वो EJS का कोड यहाँ पे बराबर सेट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब ये देखो मुझे करंट पेज ओके। सो किसी कारणवश मुझे ये जो करंट पेज की वैल्यू है वो तो मिल ही नहीं रही है। गाइस एक काम करते हैं हम कि मेरे को ना ये देखना है कि मेरा ये जो सर्च पैराम्स है इस पर मुझे आ क्या रहा आखिरकार। सर्च पैराम्स जो है ना, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि इसी तरीके से तो पता चलेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, सर्च पैराम्स गाइस मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मुझे बताना चाहूँगा। हमने एक सिली मिस्टेक ये कर दी कि जब भी हम सेव पार्स यूज़ करते हैं हमें गाइस डेटा एंड देन एरर मिलता है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, तो गाइस हम इसको सिर्फ पार्स कर देते हैं। ठीक है, विदर आई मीन इधर वी कैन यूज सेव पार्स और हम सिंपल एक पार्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब एटलीस्ट मेरा ये जो, क्योंकि प्रीवियस चलो जो भी हो, बट एटलीस्ट नेक्स्ट और वैल्यू तो आना चाहिए था ना मुझे। ये देखो नेक्स्ट मुझे आ गया यहाँ पे, दो मुझे अभी भी ये दिख नहीं रहा, बट एटलीस्ट अब मैं अगर ये करता हूँ तो मुझे देखो पेज नंबर 2 भी आ गया यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे। चलो मैं एक और बार इसको प्रीवियस कर देता हूँ। देखो पेज 1 आ गया एंड मैं इसको फर्स्ट टाइम के लिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। इवन मैं अगर ये भी हटा दूँ तो भी ये मेरा काम कर रहा है। देखो फर्स्ट टाइम में तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, जो है सो है, बट द मोमेंट मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखो अभी भी यहाँ पे पेज दिख ही नहीं रहा आपको, बट यहाँ पे करते ही मेरा ये ऐड हो जाता है। देखो पेज इक्वल टू 2, मैं प्रीवियस पे भी काम कर सकता हूँ। देखो पेज इक्वल टू 1, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं कौन से पेज पे आ चुका हूँ, पेज नंबर 4 पे मैं आ चुका हूँ। तो ये मेरा काम तो हो गया, मेरा पेजिनेशन तो हो गया ना। मुझे आ रहे सिर्फ 10 ही डेटा आ रहे, बराबर है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला मुझे सिर्फ इस लिमिट हम 10 दे रखा है ना, इसलिए जब भी मैं नेक्स्ट करता हूँ मुझे आते सिर्फ 10 ही डेटा है। बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्यों इस तरीके से कर रहा है, वो क्यों मुझे नहीं दिख रहा है। दिस इज़ द करेंट पेज, राइट। तो करेंट पेज के हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे करेंट पेज ही तो पास कर रखा है, सर्च पैराम्स डॉट पेज, एंड दिस इज़ द करेंट पेज एंड ओके इक्वल टू देना पड़ेगा यार यहाँ पे, क्योंकि आप EJS का ये रूल है, अगर आपको कोई भी वेरिएबल पास करें उसकी वैल्यू चाहिए देन वी नीड टू लाइक इसी तरीके से देना रहता है। एंड पेज लिंक्स ना देखिए, इसको मैं कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, बटन में मुझे तो नहीं चाहिए, बट यस 3 आया। अगर ये कर देता हूँ तब क्या आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है। परफेक्ट, देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट करते ही ये अब आपकी वैल्यू हो गई है 4, प्रीवियस करते ही ये अब आपकी एक सेकेंड, ये अब इसकी वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 3। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिखाया था वो तो अब कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बट एटलीस्ट प्रीवियस हमारा हो गया है, नेक्स्ट मेरा हो गया है, जो करंट पेज है वो भी मेरा हो गया। बट मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो जो पार्ट है जहाँ पे इतना सब कुछ आपको दिख रहा है, इन बिटवीन में आपको वैल्यू मिल रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज ऑलवेज आपको दिखाई दे रही है, उसके बीच में एलिप्स आ रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं वो कल के वीडियो में बताऊंगा, बट जो मेन फाउंडेशन था, बेस था, वो तो इतना ही था। इसी तरीके से ये आपका काम करता है। सो गाइस नाउ इट्स अ टास्क फॉर यू, प्लीज़ आप देखिए कि आप इसको कैसे कर सकते हो। एंड ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ EJS में ही हमने वही सेम चीज़ की है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नॉर्मल करके दिखाया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड कल के वीडियो में मैं और इन डेप्थ जाके वो सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो शायद आपको और बेटर तब समझ जाएगा। बट आज एक जो पेजिनेशन होता है इतना भी अगर आप कर ले तो इट्स इनफ। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि इसका जो सोर्स कोड है मैंने बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, आप लाइक इसको कंप्लीटली एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड बाय कर सकते हो। हमारा ये जो नोट.js का प्लेलिस्ट है उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।